के लिए तो नासूर होगा। जी नाविका, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान का डेस्परेशन इसलिए भी है क्योंकि आज ही के दिन प्रधानमंत्री सऊदी अरब पहुंचे हैं और पाकिस्तान को बड़ा खटकता है कि जो मुस्लिम उम्मा का एक तरीके से एक द सेंटर ऑफ इस्लामिक बिलीफ सऊदी अरेबिया, मक्का, वहीं पे हरमैन शरीफ है ना, मक्का मदीना, वहां पे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान को चीज बड़ी खटकती है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे पाकिस्तान में बड़ा कंपैरिजन होता है कि किस तरीके से भारत के कश्मीर ने तरक्की कर दी और जो पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान है वो छूट गया। वहां पे लोगों ने एहतजाज करा, लोग सड़क पे आए, पथराव हुआ फौज के ऊपर, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, ये हमने देखने को मिला है। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को यह भी समझ में आ गया है कि बलूचिस्तान उनके हाथ से निकलता जा रहा है। नाउ आप जानते हैं जाफर एक्सप्रेस में किस प्रकार से 3 बार अटैक हो चुके हैं। एक बार पहले अटैक हुआ था, फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था स्टेशन पे, अब फिर मजीद ब्रिगेड ने जो एक्शन करा 1 महीना पहले। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। चौथी बात जो है कि बिल्कुल सही बोला आपने कि 2019 के बाद 370-35 से हटने के बाद टेररिज्म का, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खात्मा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेररिज्म है भी वहां पे, लेकिन काफी कम हो गई थी पहले से, पत्थरबाजी बंद हो गई थी, ये सब। तो अपने लोगों का जो मोराल बढ़ाने के लिए, यहाँ पे अपने लोग यानी कि पाकिस्तान के अपने लोग यानी कि टेररिस्ट जो हैं, उनका मोराल बढ़ाने के लिए कोई ऐसा बड़ा एक्शन कि हम लोग इररेलेवेंट नहीं है। वी आर स्टिल देयर। आई मीन, वी मे बी लाइंग लो बट वी आर स्टिल देयर एंड वी कैन टेक एन एक्शन नाउ। बिल्कुल ठीक पॉइंट है नाविका, आई एग्री विथ यू जो आपने बात बोली है ना कि सैलानियों के ऊपर अटैक नहीं हुआ कश्मीर में। कभी स्ट्रे बुलेट, कभी किसी की लग गई को पत्थर लग गया, दैट्स अ सेपरेट थिंग। जानबूझ के टूरिस्ट्स पे अटैक करना, एंड माय सोर्सेज इन द वैली टेल मी दैट द काउंट हैज टच्ड 28 टच हो गया है। और जो हताहत हैं उनकी अभी वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा आशंका जताई जा रही है कि और लोग उसमें उनकी डेथ हो सकती है। 28 का फिगर है, मीडिया 24 का दिखा रहा है, मुझे 28 का पता लग रहा है। तो ये बातें हैं। मैं पता नहीं है डिस्कशन में, मुझे पता है अभी यहाँ पे राजनीतिक हैं और कोई पार्टीज की बात करेंगे कि बीजेपी ने ये कर दिया और कांग्रेस ने ये कर दिया, और ये चलेगा भी, मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमारी जो, और मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी जो इसमें पोजीशनिंग है कश्मीर को लेके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें फ्लॉ है। और 78 साल से आज की तारीख तक उसमें फ्लॉ रहा है, इवन टुडे, इवन 78 ईयर्स बैक। और फ्लॉ हमारा सिर्फ ये है कि जो प्रॉब्लम रावलपिंडी से खड़ी की जा रही है उसको हम श्रीनगर में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप करते रहिए एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। अभी अमित शाह जी ने बोला कि सबको ये कर देंगे, और वहां पे पुलिस चीफ ने और आर्मी वाले सब बोलेंगे आप मार दीजिए, वो तो मरने के लिए आए हैं। आप 1000 मार दीजिए, आप लाख मार दीजिए, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आपको लगता है वॉर भी इतना आसान डिसीजन है कि आप पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दीजिए? कहने आजकल की दुनिया में क्या वॉर इतना सही ऑप्शन है? लेकिन मैं एक और सवाल आज उठाना चाहती हूं। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आपने सुना होगा, मुनीर साहब। मुनीर साहब ने क्या कहा और आज जो पहलगाम में हुआ, पहले सुन लीजिए। हिंदू और मुसलमान अलग हैं, और उसके बाद आज इस आतंकी अटैक में वो महिला की आप रोती हुई आवाज सुनिए जो उसने कहा। और मैं आपको सुनवाना चाहती हूं आज जब अटैक हुआ आतंकियों का तो उन्होंने क्या कहा। एक बार सुनिए जब उन्होंने कहा कि पूछा ये मुस्लिम नहीं है, और फिर सुनिए। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर मैं राकेश सिन्हा जी, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद इस तरह की घटना आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान परेशान था जम्मू कश्मीर में अमन चैन और विकास की जो गति के कारण आम जम्मू कश्मीर का नागरिक
जिस प्रकार से नई दिल्ली यानी नरेंद्र मोदी जी के विकास के कार्यक्रमों से जुड़ गया था। नाविका जी, मैं एक तुरंत का उदाहरण बताता हूं जो बहुत ही इस डिबेट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। रामनवमी के दिन मैं अनंतनाग गया था। अनंतनाग में 80 हिंदू परिवार रहते थे, सभी माइग्रेट कर गए थे, सबको भगा दिया गया था, सबके घर पे कब्जा कर लिया गया था। एक पार्वती जी यानी शिव पार्वती का एक मंदिर था, उसको तोड़ दिया गया था। उमा देवी के मंदिर पहली बार बना और 35 साल बाद पहली बार पूजा हो मैं गया। वहां यह हालत थी कि कुछ मुसलमान आए थे सभा में और मुसलमानों ने जो शब्द कहे मुझे आश्चर्य लगा। मीडिया थी और निश्चित रूप से कुछ पाकिस्तान के मोद तो रहे ही होंगे उसमें। उन्होंने कहा मोदी जी हमारे लिए भगवान है, जो विकास हो एक एक करके विकास गिनाते रहे। वो मंदिर परिसर में मीटिंग हो रही थी और उस मंदिर के लिए 3 मुसलमानों ने 1100, 2100, 50,000 रुपये डोनेशन दिया और कहते थे हम चाहते कश्मीरी पंडित यहाँ है। यह जो एक परिस्थिति का निर्माण हुआ उस पर उन्होंने आघात किस रूप में किया है, जो आपने डिबेट में आपने इंट्रोडक्शन में बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सैलानियों पर अटैक कर 4 करोड़, पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य होगा, कश्मीर में 2023 और 24 में 23 और 24 में 4 करोड़ सैलानी गए, जिसमें 2 करोड़ करीब 51 लाख 24,000 तो गए 2023 में, 2 करोड़ 35 लाख गए 24,000 गए इसमें 2024 में। इस 4 करोड़ सैलानियों के आने से आप वहां के जीडीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ा, रोजगार पर क्या इंपैक्ट पड़ा। एक तो 2 ट्विन एक्टिव उनका स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के आतंकवादियों का है। एक तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, आपने देखा होगा 2024 में टनल के अंदर से 7 माइग्रेंट वर्कर्स को मारा गया, जो बाहर से काम करने मजदूर आते हैं। विकास का काम ठप पड़ जाए। दूसरा, टूरिज्म बंद हो जाए। एक घटना घटती है और घटना ऑक्सीजन की तरह लोगों का होता है, वो फैल जाता है, लोग डर जाते हैं, फिर जाना बंद करते हैं। 1,20,000 विदेशी सैलानी कश्मीर में 2 साल में आए। ये पाकिस्तान का जो कायरतापूर्ण हरकत है और एक सोची समझी साजिश है कि इस अमन चैन, ये अटैक कश्मीर के लोगों पर है। ये भारत से ज्यादा कश्मीर के लोगों पर है, कश्मीर के मुसलमानों पर अटैक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए पाकिस्तान सिर्फ भारत के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा है, वो हिंदुओं के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ये लड़ाई भारत पाकिस्तान की नहीं है। ये पाकिस्तान भारत के को एक हिंदू देश मानता है और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। यह दिखाता है कि अब कश्मीर के जो मुसलमान हैं और कश्मीर की जो सरकार है उसको किस रूप में खड़ा होना होगा। और इस लड़ाई में जो 2 महत्वपूर्ण पक्ष दिखाना होगा, एक तो पाकिस्तान जो कर रहा है, भारत की सरकार सक्षम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत की चर्चा तो पाकिस्तान के असेंबली में हो रही है, पाकिस्तान के मंत्री कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को सख्ते में डाल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी अभी कटघरे में है। बलूचिस्तान के सवाल पर पाकिस्तान की आर्मी ऐसा लग रहा है जैसे वो दब गई हो, आतंकवादी उस पर, वहां के स्वतंत्रता सेनानियों के नीचे पाकिस्तान की आर्मी का कुछ चल नहीं रहा है। तो ध्यान बटाने के लिए यह काम उन्होंने किया है, लेकिन जो भी कायराना हरकत किया है वो कश्मीर के विकास को रोकने के लिए किया है, लेकिन कश्मीर का इंटीग्रेशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार कश्मीर गए, आप गूगल में सर्च करते रहिए, कोई साल नहीं रहा जब प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गए।